Welcome back. We are in conversation with Ajinkya Rahane and we are talking about his stint with the Indian team in the ODIs and the T20s that he played. Ajinkya 91 England के against मारा था, लेकिन before that you had flown down to England to play for India at a time when India had done really badly in the test format. The morale must have been down in the dressing room. कैसा माहौल था ड्रेसिंग रूम का? और एक नया न्यू कमर जा रहा है, फर्स्ट टाइम डेब्यू करने वाला है, टीम को अपने को प्रोत्साहित करना है, आपको भी प्रोत्साहित करना है, माहौल कैसा था? जब मैं गया तब आई थिंक कैप्टन और कोच ने काफ़ी अच्छा माहौल रखा था, सारे प्लेयर्स। लेकिन मोरल थोड़ा डाउन था ऑब्वियसली। जब आप हारते हो तो ऑब्वियसली आपको बुरा लगता है, बट जो उन्होंने एटमॉस्फेयर रखा था ड्रेसिंग रूम का काफ़ी अच्छा रखा था और सारे प्लेयर्स एक दूसरे के साथ थे और काफ़ी अच्छा वेलकम किया मेरा वहाँ जाके। इधर राहुल द्रविड़, इधर MS धोनी, अजिंक्य रहाणे, सब जगह देख रहे हैं तो स्टार्स ही स्टार्स है। द राइजिंग स्टार इज सीइंग द स्टार्स। कैसा था वो? राइजिंग स्टार तो मुझे पता नहीं, बट मेरे बाजू में सारे, हमें पता है ऑब्वियसली इतने बड़े प्लेयर सारे थे, तो मेरे दिमाग में यही था कि जितना मैं ज़्यादा उनसे हो सके उतनी ज़्यादा बातें मैं सीखूं मेरे बैटिंग के बारे में, मेरे लिए क्या क्या अच्छा है जो मेरे लिए इम्प्रूव हो सकता है मेरे बैटिंग में। सो काफ़ी कुछ सीखा मैंने। राइट, सो दे डिड एनकरेज यू एट अ टाइम व्हेन दे वर आल्सो लो। इट वाज अ गुड फीलिंग। वो लो थे क्योंकि टेस्ट फॉर्मेट में अच्छा नहीं किया, लेकिन आपको बहुत एनकरेज किया उन्होंने। नहीं, बहुत ही ज़्यादा इनकरेज किया उन्होंने, मतलब पूरे टूर में काफ़ी सारे प्लेयर्स ने काफ़ी इनकरेज किया। ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम आप और इंडिया वापस आए, आप इंग्लैंड के अगेंस्ट भी खेले, इंडिया में 91 मारा, मिस्ड आउट ऑन द सेंचुरी देयर। हाउ वाज दैट फीलिंग एंड व्हिच इज द बेस्ट इनिंग सो फार अजिंक्य? ऑब्वियसली 91 कहूँगा कि मेरे लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट इनिंग थी, क्योंकि अगर आप आपकी कंट्री के लिए खेल रहे हो और 91 करके आपकी कंट्री जीत रही है तो वो ज़्यादा आपके लिए मैटर करता है। तो तभी भी थोड़ा एक था मेरे साइड में, मुझे कुछ लग रहा था कि यार अगर मैं 100 बनाता और जीत जाते तो, बट 100 का इम्पैक्ट कुछ दूसरा ही होता है ना। आपने 98 मारा था, लोगों ने अप्रिशिएट किया। आपने 103 मारा, इंडिया क्रेजी हो गया अजिंक्य रहाणे के बारे में। ये 100 का मीनिंग क्या है क्रिकेटर के लिए? 100 एज इन एक अलग ही फीलिंग होती है। अभी ऐसे कहना बहुत ही मुश्किल है, बट एक डिफरेंट फीलिंग हो जाती है। बट ऑब्वियसली तभी मैं काफ़ी खुश था कि हम वो मैच जीते थे, क्योंकि उससे पहले 2 इनिंग मेरी काफ़ी ख़राब हुई थी और तभी मुझे भाई ने ये बताया था कि तू जैसे तू इंग्लैंड में खेल रहा था फ्रीली, वैसे ही खुल के खेल और जो तेरी नेचुरल बैटिंग है वो नेचुरल बैटिंग कर, रन्स अपने आप आएंगे। तो 91 वो मैच में मैंने बनाया। सो In England, what was it that you had to do with your technique, and in India, what was that you had to do with your technique, Ajinkya? टेक्निक आई थिंक स्लाइटली एडजस्टमेंट, क्योंकि दोनों डिफरेंट एडजस्टमेंट बैक लेफ्ट में या क्रीज में, व्हाट इज इट? डिपेंड्स। आई मीन हर एक क्रिकेट अलग अलग होता है, हर एक पिच अलग अलग होता है। सो हर एक सिचुएशन को आप कैसे हैंडल करते हो, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। सो तब मैं ज़्यादा इतना सोच नहीं रहा था, क्योंकि एक अच्छा इमर्जिंग टूर्नामेंट करके मैं आ रहा था और आई वाज बैटिंग रियली वेल। सो मैं जस्ट कोशिश कर रहा था कि मैं जितना ज़्यादा हो सके उतना मैं एंजॉय करूँ। राइट, अजिंक्य, you've had a very short career so far with the Indian side, but you've made good name playing then as well. एक चांस था आपको टेस्ट टीम में भी खेलने के लिए। ऑस्ट्रेलिया में एक्सपीरियंस कैसा था? आप देख रहे थे कि इंडिया वंस अगेन डिडंट हैव अ गुड टाइम, लेकिन आप स्क्वाड में थे। व्हाट वाज इट लाइक ऑब्जर्विंग एंड एब्जॉर्बिंग ओवर देयर? मैं यही ऑब्जर्व कर रहा था कि सारे सीनियर प्लेयर्स कैसे एडजस्ट कर रहे हैं और क्या होना चाहिए यहाँ के कंडीशंस में, क्योंकि हमेशा नेट्स में मैं जाके हर एक सीनियर प्लेयर से जो भी कभी अवेलेबल होते थे तो मैं उनसे जाके पूछता था कि कैसे एडजस्टमेंट होनी चाहिए या मेरे बैटिंग में और क्या मैं इम्प्रूवमेंट ला सकता हूँ। सो आई थिंक जो भी मैं टेस्ट सीरीज़ के टाइम में वहाँ पर था तो काफ़ी कुछ सीखने मिला वहाँ पर। While playing for the IPL, you were opening with Rahul Dravid. Rahul Dravid did mention in the post-match press conference after after IPL got over for you all that next year he'll take a call on what he has to do, but he's also looking ahead at a prospective opener with Ajinkya Rahane, who's looked superb and brilliant. Great honor. Yeah, I mean, खुद वो मेरे रोल मॉडल है और वो खुद मेरे बारे में ऐसे ये बातें कह रहे तो बहुत बड़ी बात है। तो बट मैं यही कहना चाहूँगा अगर वो नेक्स्ट ईयर भी हमारे साथ खेले तो बहुत अच्छा रहेगा, बहुत मज़ा आएगा। बहुत ही। लेकिन दिलीप वेंगसरकर ने सम टाइम बैक कहा था कि इफ देयर इज एनीबॉडी हु कुड बैट एट नंबर 3 इन द टेस्ट फॉर्मेट एंड इट हैज़ टू बी अजिंक्य रहाणे। आई मीन या उन्होंने वो आर्टिकल शायद मैंने पढ़ा था, बट उनके जैसे बड़े प्लेयर मेरे बारे में कह रहे तो दैट्स बहुत बड़ी बात है मेरे लिए। बट स्टिल मुझे और थोड़ा कुछ इम्प्रूव करना है मेरे बैटिंग में। आने वाली सीरीज़ है वेस्ट इंडीज़, वहाँ हम जा रहे हैं तो मैं कोशिश यही करूँगा कि जितना अच्छा परफॉर्म हो सके और टीम के लिए कंट्रीब्यूशन मैं कर सकता हूँ उतना मैं करूँ।
आपको लगता है कि ये IPL परफॉर्मेंस के बाद ये जो T20 वर्ल्ड कप स्क्वाड सिलेक्ट होने वाली है श्रीलंका में सितंबर में, आपका चांस अभी है? आई मीन मैं कभी भी सिलेक्शन के बारे में नहीं सोचता हूँ एंड आई एम नॉट थिंकिंग अबाउट दैट राइट नाउ बिकॉज दिस सीरीज इज़ कमिंग अप एंड इवन इन ए सीरीज़ इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ऑल ऑफ अस. सो मैं कोशिश यही करूँगा कि जो मेरे कंट्रोल में रन्स बनाना, परफॉर्मेंस करना, वो मैं जारी रखूँ और जो मैं इंजॉय कर रहा हूँ क्रिकेट वो मैं ऐसे इंजॉय करते रहूँ क्योंकि बाकी ये सारी चीज़ें अपने आप मिलते जाएगी, इसका रिवॉर्ड अपने आप मिलते जाएगा. सो आई एम नॉट थिंकिंग अबाउट दैट राइट नाउ. Right, but we of course are looking forward to it and thinking about it. That's why we asked you the question. But now you mentioned you're going for the emerging player. You're going for the India A's with the India A side to West Indies. You'll play Tests, you'll play T20s, you'll play ODIs. You'll be opening and all. You'd like to open and all. Yeah, I mean I'm an opener, so अभी टीम मैनेजमेंट पता नहीं क्या है, but yes, I mean you would like to open. हाँ, अगर मौका मिले, वो मुझे पूछेंगे. But you're otherwise open to any kind of batting position that's given to you in the team's interest. Yeah. That's something every cricketer always does for the team. But yes, you would like to really open. Yes. Fair enough, Ajinkya. We've spoken about the stint with the Indian team. We've spoken about your role as an opener as well. And we've also spoken about the fact that you're eager to go and establish yourself as an opener. Are you aware of the fact that right now India is churning out quite a few openers? You have the established players as well. At the same time, you have some new finds also coming. So competition बढ़ रहा है आपको. Every IPL competition बढ़ने वाला है. हमेशा competition तो हमेशा रहेगा, but मैं इन्जॉय करता हूँ कि जब कंपटीशन होता है क्योंकि उसी अगर कंपटीशन होता है उस समय आपका थिंकिंग लेवल, आप जिस प्रकार से प्रिपेयर करते हो खुद को, वो इंटेंसिटी आपकी बढ़ती है. और मेरे ख्याल से मुझे चैलेंजेस काफ़ी अच्छे लगते हैं क्योंकि उस हिसाब से आप खुद को प्रिपेयर करते हो और आपको पता होता है कि आपको आपका क्या गोल है और आपको क्या चीज़ आपको हासिल करनी है. Ajinkya, mental aspect बहुत important है आजकल. Traveling, they talk about mental fatigue, they talk about the physical endurance. How do you balance all of this? Yes, I mean आजकल के क्रिकेट में आप जितना मेंटली टफ हो उतना आपके लिए बहुत अच्छा है क्योंकि हर एक सिचुएशन अलग अलग आती है. आप ट्रैवल कर रहे हो, अगले दिन मैच खेल रहे हो, तो आई थिंक सारी चीज़ें आपको ठीक तरीके से बैलेंस करनी होती है. सो आई थिंक मेरे ख्याल से आई एम मेंटली टफ, वेरी टफ. एंड ऑल्सो क्रिकेट वाइज भी अगर आप प्रिपेयर कर रहे हो बट हार्ड वर्क कर रहे हो, बट कुछ चीज़ें आपको जैसे चाहिए उस आपके हिसाब से नहीं होती है, तो आई थिंक उस समय काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है कि आप कितना मेंटली टफ और वो सिचुएशन से कैसे ओवरकम करते हो. Right, 11 ODIs, 2 T20 matches. Ajinkya Rahane believes he has a lot more to offer to Indian cricket. Yes, I mean मुझे पता है कि ये चांस या अपॉर्चुनिटी जस्ट अराउंड द कॉर्नर है, जस्ट बट I need to perform well and just need to score consistently. He talks about scoring consistently and performing well. Well, we talk about that performance of his with the Mumbai Ranji side where he averages close to 70. But all of that on the other side of a very short break. Stay tuned, don't go anywhere.